तेरा दीद करी
आपके दर्शन करने आया हूँ। कोई भी इंसान हो, व्यक्ति हो, जिसमें गुरु का प्यार हो, वो दर्शन के काम है। आप सब में इतना प्रेम है, भक्ति है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिला आपके दर्शन करने का। आपको आवाज आती पीछे? जिनको आवाज आती है प्लीज अपना हाथ दिखा दें मुझे। जिनको आवाज नहीं आती वो भी दिखा दें। कोई बात नहीं। मैंने अर्ज की थी कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, इसलिए कि किसी के दिल में भरपूर भक्ति हो, प्रेम हो, उसमें परमात्मा का रूप नजर आता है। और इसलिए जब वो कहते हैं कि किसी के दर्शन करते हैं, इसलिए दर्शन करते हैं कि उसमें परमात्मा का रूप नजर आता है। किसी को भी परमात्मा के साथ प्यार है तो वो परमात्मा का रूप बन जाता है। संत मार्ग, संतों का मार्ग सिर्फ प्यार और भक्ति का मार्ग है, अभ्यास का मत नहीं। अभ्यास करना पड़ता है ताकि हमें फल मिल जाए। अभ्यास एक छोटा सा रास्ता है, भजन सिमरन भी एक रास्ता है, लेकिन जो आखिरी पड़ाव है, जो मन से आगे ले जाना वाला पड़ाव है, जिससे हम सचखंड तक पहुंच सके, वो भजन सिमरन से और अभ्यास से कभी नहीं पहुंच सकते। ना ही कोई पहुंचा, सारे प्रेम और भक्ति से पहुंचे। प्रेम और भक्ति सबसे बढ़िया चीज है। हमारे पास एक मन है, इंद्रियां हैं, स्थूल शरीर है। हमें दिया गया है कि हम इस संसार को देख सके, अपने एक जिंदगी काट ले, एक नया तजुर्बा हो जाता है। हम घर से आए थे एक तजुर्बा करने के लिए, एक शो देखने के लिए, एक ड्रामा देखने के लिए आए थे। हम ड्रामे में इतने व्यस्त हो गए कि अभी ड्रामे में बैठते हैं, अपना घर ही भूल गए। हम इसलिए नहीं आए थे कि हमेशा यही रहना है, तो थोड़े अच्छे के लिए आए थे। अगर सच पूछो तो हम सिर्फ इस संसार में एक जन्म के लिए आए थे। ये नहीं बार बार जन्म मिले, बार बार जन्म मिले, इसलिए नहीं आए थे। एक जन्म के लिए आए थे कि देखते हैं हमारे सचखंड के बाहर क्या है और क्या जरूरत पड़ी हमें। सचखंड छोड़ के बाहर देखने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि वहां आनंद में बैठे थे, सारी आत्माएं वहां आनंद में बैठी थी। किसी को पता नहीं था कि आनंद क्या है, तो सबके पास एक ही आनंद था। जब हमने कहा कि इससे बाहर जाकर देखते हैं, जहां दुख सुख है, जहां रात भी पड़ती है, दिन भी चढ़ता है, जहां सब कुछ पूर्ण चलता है, ये आगे देखिए वहां क्या है। इसलिए नहीं कि वहां सेट हो जाना है, इसलिए कि देख रहे हैं ताकि फिर घर आके अपनी घर की ज्यादा इज्जत करें कि हमें अब पता चला हमारे पास क्या है, हमारा आनंद क्या है, सचखंड का आनंद क्या है। तो तभी पता चलेगा अगर सचखंड से बाहर जाके कुछ और देखो। इसलिए आए थे, एक जन्म के लिए आए थे। लेकिन जो जन्म यहाँ बनाया गया, उस जन्म का तरीका ये था कि हम पैदा नहीं हो सकते यहाँ जब तक कि कोई पिछले कर्म न हो। हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ जब तक पिछले कर्म न हो। इसलिए हम जब आए तो एक टोकरी लेके आए, कर्मों की टोकरी। हमारे कर्म नहीं थे, टोकरी थी। टोकरी में पिछले जन्म के कर्म भी थे, इस जन्म के कर्म भी थे, अगले जन्म के कर्म भी थे। एक कर्म से दूसरा कर्म बनता है। वो कर्म की टोकरी लेके आए जो हमारे कर्म है। हमारी आत्मा के पास कभी भी कर्म नहीं हुए।
ना पहले थे ना आज हैं। हम अपने साथ एक ऐसा सामान लेके आए जिसके ऊपर कर्म बचा सके, वो हमारा मन था। वो मन जो सोचता है, वो मन जो ये कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं करता है, कहता है मैं ये करूँगा, मेरे सिवाय और नहीं कोई कर सकता, तो जो मैं करने वाला मन है उसके ऊपर कर्म की टोकरी ना होगी। हम लेके आ गए। जब तक हमें समझ थी हम आत्मा है, हम मन नहीं, कर्म तो मन हुआ है, हम तो देखने आए कर्मों का ड्रामा क्या होता है। जब हम भूल गए कि हम आत्मा है और समझने लगे कि मन और आत्मा एक ही चीज है, तब हम फंस गए। कर्म हमारे बन गए, क्योंकि हमारे कर्म बन गए, एक जगह में कर्म बने, उसी जगह में फंस गए, उससे आगे फिर कर्म की चेंज शुरू हो गई, कई जन्म बन। जो हमारे कर्म नहीं भी थे, पिछले जन्म जो बने हुए थे वो टोकरी में थे, हमारे नहीं थे, वो हमारे कर्म बन गए। ये हम इसलिए फंस गए कि अपने मन को और आत्मा को एक ही समझे। हम सोचते हैं, समझते हैं हमारी आत्मा सोच रही है, आत्मा को कोई जरूरत नहीं सोचने की। सोचने का तो दिया था बस एक शो के लिए, ड्रामे के लिए। ड्रामा देखो, सोचना एक चीज होती है, मन के साथ मन को इस्तेमाल करो और सोचो। हम मन ही बन गए, मैं सोचता हूँ, मैं ये ख्याल करता हूँ, वो तो बिल्कुल ही अपने आप को भूल गए। अब जब हम भूल गए, क्या हमें इतनी अकल नहीं थी? जब हम सचखंड से आए, हमें इसकी अकल होनी चाहिए थी ना कि भाई हम हंस सकते हैं, ऐसा हो सकता है। हाँ, हम सबको इल्म था। सचखंड छोड़ने से पहले हमें पता था कि अगर वहां जाके फंस गए, इस संसार में फंस गए, मन के दायरे में फंस गए, तो निकलना बड़ा मुश्किल होगा। उसका इंतजाम पहले करके जाए। हमने पहले इंतजार करके इंतजाम ऐसा किया कि जब हम थक जाएंगे इस ड्रामे में, जब हम कहेंगे बहुत हो गया, हम ये हमारा घर नहीं, ये हमें पसंद नहीं आ रहा, ये दुख हमें अच्छा नहीं लगता, अब हम घर चले। जब ऐसा टाइम आएगा, जब ऐसा विचार करेंगे, तो हमने एक इंतजाम किया कि उस समय में हमें वापस ले जाने वाला कोई वापस वहां पहुंच जाए। अब आप कहते हैं कि संत सतगुरु होते हैं, कौन है? संत सतगुरु कौन होते हैं? भगवे कपड़े पहनने से संत सतगुरु बनते, राख लगाने से थोड़ी संत सतगुरु बनते, कोई खास कॉस्ट्यूम पहनने से तो नहीं सतगुरु बन जाता। सतगुरु वो है जो इंसानी जामा हमारी तरह पहन के आए और कोई फर्क ना हो, हमारी तरह पैदा हो, हमारी तरह खाना खाए, हमारी तरह बीमार हो, हमारी तरह दवाई खाए, हमारी तरह मर जाए। ऐसा संत सतगुरु जो बिल्कुल हमारी तरह हो। एक फर्क हो जो कि हम तो बाहर देख रहे हैं, उसकी नजर अंदर भी चले, और ना सिर्फ अंदर चले, उसकी नजर सचखंड तक हमेशा रहे, चाहे वो इंसान बन के आ जाए, लेकिन उसका जो विचार है, उसकी जो नजर है, वो सारी मंजिलों तक इकट्ठी चलती रहे सचखंड तक, ताकि जब वो आम इंसान बन के भी हमारे पास आए और बैठे, वो जो बात करे सचखंड से बात करे, यहाँ से ना करे, किताबें पढ़ के ना करे। कोई बहुत होशियार होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो इंसान आम इंसान बना हुआ है, लेकिन सचखंड से बात कर रहा है। ऐसा इंसान उस वक्त हमारी जिंदगी में आता है जैसे हमने आपको प्लान करके आए, सचखंड से पहले प्लान करके आए थे कि जब हम यहाँ दुखी हो जाएंगे तब हो जाएंगे, अभी हमें और नहीं रहना, तो ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में आ जाए। ये हमने प्रोग्राम सचखंड से बना के चल के आए। जब हम दुखी हो जाते हैं, ये संसार हमारी जगह नहीं है, हमें चले जाना है, तो ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है। हम उसे ढूंढ नहीं सकते, ढूंढ कर सकते हो अगर उसका
लिबास अलग हो, उसकी ज़बान फर्क हो, देखने में फर्क हो, तब तो ढूंढ सके। अगर वो हमारी तरह ही तो ढूंढ कैसे सकते? कोई भी सतगुरु को ढूंढ नहीं सकता। हाँ, सतगुरु हमें ढूंढ सकते। हम नहीं ढूंढते कभी सतगुरु। जिस इंसान को हम अपना गुरु सतगुरु कह रहे हैं, सच्चा गुरु कह रहे हैं, वो हमें ढूंढेगा, हम नहीं ढूंढ सकते। हम तैयार होना चाहिए बस। अगर हम तैयार हो जाएं, अपने दिल के अंदर तैयार हो जाए कि हाँ अब हमने जाना है, वो हाजिर हो जाएगा, खुद को खुद हाजिर हो जाएगा। और ऐसा लगेगा कि बड़ा इत्तेफाक हुआ, पता नहीं कैसे मिलेगा। और शुरू में तो मन दलील करेगा, ये तो आम इंसान है, इसको कैसे तो गुरु समझ लेगा? गुरु का रूप तो होना चाहिए ना, ये तो आम इंसान का रूप है, क्योंकि हम उसको पहचान नहीं सकते। उसकी जो शक्ति है, इसलिए वो आया है, वो इसलिए नहीं आया कि हमें भजन सिमरन सिखाए। हजारों गुरु ऐसे हैं जो आपको भजन सिमरन सिखा सकते हैं, योगी योगेश्वर भरे हुए हजारों, सब सिखा सकते हैं कैसे भजन करना है, क्या सिमरन करना है, क्या मंत्र बोलने, हजारों आदमी सिखा सकते हैं। जो परम संत सतगुरु आता है, वो किसी चीज को सिखाने के लिए नहीं आता, वो हमें वापस सचखंड ले जाने के लिए आता है। क्योंकि इंसान बन के आता है, हमारी तरह के इंसान बन के आता है, इसलिए उसका जो तरीका है हमें वापस ले जाने का, वो एक ही है। वो तरीका जो मन के दायरे से बाहर है। वो क्या तरीका है? प्रेम और भक्ति। प्रेम और भक्ति से वो खींच के ले जाता है। अब हम प्रेम और भक्ति दोनों शब्द क्यों कह रहे हैं? सब कहते हैं प्रेम और भक्ति, लव एंड डिवोशन। तो वो शब्द इसलिए कहते हैं कि हमें आता ही नहीं किसी से प्रेम करना। हम तो किसी को कहते हैं मुझे तुम्हारे से प्यार हो गया, तो मुझे तुम्हारे से प्यार हो गया, मुझे तो पहले आया, फिर तुझे आया, फिर प्यार आया। तो एक बड़ी होने की बात है, वो अहंकार की बात है। वो अहंकारे होते हैं। अगर कोई कहे कि हमें तुम्हारे से बहुत प्यार, तो हमें नहीं कोई प्यार, अगर मुझे भी नहीं, बस भी बात, वो प्यार नहीं है। जो गुरु आता है हमारे जिंदगी में, उसका प्यार ऐसा होता है, वो हमें अंदर से खींचता है, पता चल जाता है कि अंदर कुछ हो रहा है। मन कहता है नहीं, ये धोखा हो सकता है, प्यार खींचता जाता है, आखिर में मन भी काबू आ जाता है उस प्यार से। वापस सचखंड जाने की श्रमा जो है प्यार और भक्ति का है। प्यार गुरु से आता है, हम जब उसको महसूस करते हैं हम भगत बन जाते हैं। तो भक्ति हमारी है, प्यार गुरु, इसलिए हम कहते हैं प्यार और भक्ति, लव एंड डिवोशन। असल प्यार गुरु प्यार, वो फर्क है दुनिया के प्यार से। उसमें अंतर क्या है, फर्क क्या है कि अगर हम गुरु के प्यार को महसूस करें और हम वापस प्यार ना करें, उसका प्यार तब भी जारी रहेगा। अगर गुरु के खिलाफ हो जाए, उसके खिलाफ बोले, उसका प्यार फिर भी जारी रहेगा। अगर हम गुरु को कत्ल कर दे, उसका प्यार फिर भी जारी रहेगा। ऐसा प्यार हम दुनिया में नहीं मिलता, सिर्फ एक संसद गुरु के पास ऐसा प्यार है। उसमें कोई शर्त नहीं, वो कभी ये शर्त नहीं लगाएगा कि तुम्हारे कर्म कैसे है, तुम अच्छे हो बुरे हो। वो उसमें कोई ऐसी जजमेंट है ही नहीं है कि वो हिसाब किताब लगाए कि आपके कर्म क्या है। वो आपके कर्म को देखने नहीं आता, वो तो टाइम मुकर्रर हुआ, आप तैयार हो, कहते चलो घर चले, घर ले जाता। बाकी जो महात्मा आए, कई योगी योगेश्वर आए, उन्होंने रास्ता बताया कि भाई ये रास्ता है, तो वो अभ्यास करके चले जाओ। संत सतगुरु ये नहीं करता, संत सतगुरु ये कभी नहीं कहता ये रास्ता तुम जाओ, कहता है मैं साथ चलूंगा, अकेले नहीं जाने। बहुत फर्क है इस में। संत सतगुरु वो है जो आपको अपना बना लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना बना लिया, अब इकट्ठे चलेंगे, इतनी शर्त लगा देता है। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग भागते हैं ऐसे संत के पास,
सुनी सुनाई बात है। एक महात्मा आए, बहुत महात्मा आए, दो बात है, उसके पीछे क्या बात हो रही है, कोई सच कुछ पीछे जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा भेद रखा है कि भाई हमने सचखंड की टिकट तो ले ली है, आपकी टिकट भी ले ली, अपनी टिकट भी ले ली है, स्टेशन तक पहुंचो, सिर्फ स्टेशन तक पहुंचो, बाकी सारे स्टेशन इकट्ठे जाएंगे सचखंड। तो स्टेशन तक पहुंचने वाली बात है, वो स्टेशन है कहाँ? जब गुरु कहता है मैंने आपको अपना बना लिया और आप स्टेशन तक पहुंचो, कितने मेरे पास हैं, हम सचखंड तक जा रहे हैं, वो स्टेशन हमारे अंदर है, वो स्टेशन हमारे सिर में है, वो स्टेशन हमारी आंखों के पीछे है। उस स्टेशन को तीसरी आंख कहा गया, थर्ड आई सेंटर, तीसरी आंख वो स्टेशन है। जब गुरु कहता है मैंने आपको अपना लिया, उसकी निशानी भी दे देता है। निशानी क्या होती है कि मैंने नाम दान दे दिया। नाम दान बहुत बड़ी चीज, इस जिंदगी में मैंने कोई इससे बड़ी चीज नहीं देखी। एक सदगुरु से नाम दान मिलना, उससे बड़ी चीज मैंने नहीं देखी। नाम दान देने से पक्का हो गया जब सच कर जाओगे उसी गुरु के साथ, चाहे कुछ भी होगा वो लेके जाए। ये कहेगा कि अभी जाना है, देखना है कहाँ जाना है, स्टेशन पर पहुंचो। रास्ता भी बताता है कि स्टेशन पर कैसे पहुंचना है। जो हमारा स्टेशन है जहाँ से असली रूहानी सफर शुरू होता है, वो आंख के पीछे, दोनों आंखों के पीछे एक जगह है सेंटर में, और थोड़ा पीछे है। अगर आप स्टेशन पे पहुंचो, ऐसा महसूस होता है जैसे अभी आंख की जो निशानी करने की बाहर रह गई, हम उसके पीछे आ गए हैं, और हमारे कान जो है ना, शरीर के कान हैं, वो दोनों साइड पे आ गए हैं, हम सेंटर पे बैठे हैं वो स्टेशन। इतना ही गाना हमारा, इससे ज्यादा नहीं हमारा काम। कोई सोचे कि हमने बड़ी मेहनत करके साक्षात पहुंच रहे, बिल्कुल नहीं। अगर परम सदगुरु में मिला है, वो कहता स्टेशन तक पहुंचना आपका काम, सच तक पहुंचाना मेरा काम, तो गारंटी। इसलिए उस स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता है? आंख बंद कर, ताकि बाहर की लाइट आपको ना मार दे, कान बंद कर, बाहर की आवाज आपको ना तंग करे, और ये अपने ख्याल से सोचो क्या वहां बैठे हुए एक ख्याली पुलावली बना रहे, ख्याल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इमेजिनेशन या ख्याल जो करते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सोचने के लिए कि हम सिर में आंख के पीछे बैठे हुए हैं। इतना सोचने से वो तकलीफ आती है। एक तो ये तकलीफ आती है कि हमने मन को इतना फंसाया हुआ बाहर की चीजों में, उनका ख्याल आना शुरू हो जाता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी चाबियाँ कहाँ गुम हुई हैं, मैंने कब जाना था, गाड़ी तो नहीं हुई पूरी, ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तवज्जो हमारी वहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं। उस तवज्जो को वापस लाने के लिए थोड़े उपाय बताते हैं, बड़े सारे बहुत आसान उपाय हैं, मुश्किल नहीं है। पहला उपाय ये है कि जो ख्याल करते हैं वो किसी जबान में करते हैं। वो हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई अरबी बोलता है, अपने अपने जबान बोलते हैं। जब ख्याल करते हैं तब भी उसी जबान में बोलते हैं, जबान नहीं करते। जो लफ्ज़ हमारे अंदर आते हैं बोलने के लिए, सोचने के लिए, उनकी जगह अगर हम दूसरे शब्द डाल दें तो सोचना कम हो जाएगा। इसलिए मंत्र और सिमरन बनाया गया। हम मंत्र क्यों बोलते हैं? ताकि और ख्याल ना आए, उन्हीं को सुने। सिमरन क्यों करते हैं? ताकि सिमरन के शब्द जो है उन्हीं को सुने और दूसरे ख्याल को ना सुने। कितना फायदा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तोते की तरह हम बोल सकते हैं, हमारा ख्याल जो है वो उन पर लगा देना, शब्दों पर लगा देना जो मंत्र किसी ने गुरु ने दिया। अगर गुरु ने नहीं मंत्र दिया तो अपना बनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि हम जब अपना मंत्र बनाते हैं तो उन चीज़ों
चीज़ों का बुलाते हैं जो बाहर है। अभी मैंने जलेबी खाई, जलेबी बहुत अच्छी लगती। मैं को जी मैंने मंत्र बनाना है अपना जलेबी, तो मैं बैठ के सोचूं जलेबी जलेबी जलेबी, तो बाहर जाएगी जलेबी के पास, जलेबी नजर आएगी मुझे। इसलिए मंत्र जो देते हैं वो ऐसे शब्द देते हैं जिनका बाहर कोई अर्थ ना हो, हाँ अंदर अर्थ हो। इसलिए उनके जो शब्द होते हैं वो शब्द वो देते हैं सिमरन के लिए और अभ्यास के लिए, जिनका कोई बहना बाहर नहीं है, अंदर है। मसलन अंदर एक रोशनी आती है, उसका नाम दे देंगे। अंदर आवाज़ आती है, उसका नाम दे देंगे। अंदर कुछ और प्रकाश होता है, कुछ और नजर आता है, उसका नाम दे देंगे। वो ऐसे शब्द देंगे, ऐसे मंत्र देंगे, अगर आप बोलेंगे तो बाहर का ख्याल नहीं आएगा और मंत्र से अंदर का आएगा। ये तरीका है। एक और बात हो सकती है कि हमारा ख्याल जो बाहर जाता है वो इसलिए जाता है कि मन को बाहर की खुशियां महसूस है, बाहर अंदर नजर नहीं आता। आंख बंद करके अंधेरा ही नजर आता। क्यों बैठे? इंसान को पूछे भी तुम कह रहे हो, तुम सच कर जा रहे हो, आंखें बंद करके अंदर बैठ रहे हो, आंखें बंद करके अंधेरा ही दे रहे हो, फायदा क्या करने का? इसलिए कुछ ऐसा सामान होना चाहिए अंदर जो हमें खुशी दे, और ऐसी खुशी दे जो बाहर नहीं मिलती। वो खुशी अंदर रखी हुई है। जब वो खुशी मिलती है तब खुद मन भी कहता है हाँ चलो भजन करेंगे, उसको देखने के लिए। मन को लज्जत का शौक है, अंदर की लज्जत जब आ जाए तो मन खुद अंदर जाता है। इसलिए वो बड़ा आसान तरीका बताते हैं स्टेशन पर पहुंचने का। सिमरन करो, और आपको गाने बजाने का बहुत शौक है, आपको आप सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी गाने सुनते हो, कानों में हेडफोन लगाए हुए हैं, चलते फिरते भी गाने सुन रहे हैं। ये शौक गाने का कहाँ से आ गया? सबको है। मैंने जिस मुल्क में गया हूँ सबको गाने का शौक है, म्यूजिक का शौक है। ये कहाँ से इतना बड़ा शौक आ गया कि सब गाना सुनना चाहते हैं, उसको ट्यून सुनना चाहते हैं। इसलिए शौक है कि अंदर ऐसा गाना बज रहा है जो बाहर बज नहीं सकता, उसकी नकल बज रही बाहर। जब अंदर का गाना सुनाई आ जाए तो फिर बाहर के गाने पर ठीक हो जाए, उस वक्त दिल लगता है। सो ये जो तरीका है कि अपना मंत्र से, अपने सिमरन से ख्यालात को बाहर निकालो ताकि बाहर ना भागना पड़े आपकी तवज्जो को। और अंदर का जो गाना है, जो शब्द है, जो वहाँ का मौसीकी है, म्यूजिक है, उसको सुनो। जब वो बहुत मीठी लगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप खुद वहाँ स्टेशन पर पहुँच जाओगे। वहाँ पहुँच देगा मुझे बड़ी खुशी है, मेरी कोई बहन आ गई। मेरी कोई बहन है, इनकी और मेरे एक ही गुरु है। ये मेरे थोड़ी बड़ी है, इसलिए कुछ साल लगे। इनके पास वही उपदेश है जो मेरे पास है। इनका गुरु वही जो मेरा गुरु महाराज बाबा सावन सिंह, उनसे हमने उपदेश नाम लिया। जो मैं आपको बातें बतला रहा हूँ उन्हीं की बतलाई, उन्हीं का जो तरीका बतलाया है वही आपको बतला रहा हूँ। नाम आता है वहाँ इंसानी जानने की तरह, वो हमें सबक सिखाता है। इस स्टेशन तक पहुँच जाओ, आंखों के पीछे बैठ जाओ, वहाँ किसको मिलोगे?
को मिलोगे जिसने आपको माना, पेश दिया, नामदान दिया। जिस वक्त किसी को नामदान मिलता है वो सब कुछ उसके अंदर स्टेशन में उसी वक्त बैठ जाता है और कुछ करता नहीं। हम बैठ के क्या करते, एक बहुत बड़ी बात करते हैं। हमारे जन्म जो यहाँ आते हैं ये कर्मों के हिसाब से होते हैं। कर्म 3 किस्म के हैं। एक जो कर्म लेके हम पैदा हुए जिसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, डेस्टिनी हमारी। ने हमें नाम दिया, जिस वक्त नाम मिलता है उसी वक्त तो हम अंदर बैठ इंतजार कर रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। तब आप 2-3 चीजें करोगे, सिमरन करोगे, मंत्र पढ़ोगे, तब आवाज सुनोगे और पहुंच जाओगे। एक ही चीज है जो हमें अंदर ले जाती है, वो हमारी तवज्जो। तवज्जो क्या चीज है? तवज्जो का मतलब है कि हमें कुछ नजर आ रहा है लेकिन एक चीज को देखना चाहते हैं, बाकी को नहीं देखना चाहते, तवज्जो उस पर डाल देते हैं। किताब पढ़ते हैं तो तवज्जो किताब पर डाल देते हैं, बाकी नहीं पता क्या होगा। तवज्जो से हमारा ख्याल जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसी जगह पे इकट्ठा हो जाता है जहाँ तवज्जो डालते हैं। इसलिए जब हम भजन सिमरन करते हैं, उनका मान के उनके मुताबिक बैठते हैं तीसरे सिर पर, तीसरी आंख पर, तो वहाँ तवज्जो इकट्ठी करके हम वहाँ पहुँच जाते हैं। बात का ख्याल नहीं रहता, ये तवज्जो की बात है। साथ अटेंशन, अगर अपनी तवज्जो हम अंदर डाल दें, वहाँ बैठ जाए तो अपना गुरु वहाँ नजर आएगा। गुरु तो पहली बात तो ये है कि गुरु हमारा इंतजार कर रहा है अगर नामदान मिल गया। दूसरी बात यह है कि 3 किस्म के कर्म हैं। एक प्रारब्ध कर्म है जो हम पीछे लेके आए हैं, जिससे हम पैदा हुए, जिससे हमारी शादियाँ हुई, जिससे हमारे मित्र बने, जिससे हमारी बीमारियाँ आई, जिसमें हमें एक्सीडेंट हुए, जिसमें नाम मिले, जिसमें तरक्कियाँ हुई, जो अच्छे हुए, भले बुरे हुए, वो सब प्रारब्ध लेके आते हैं। तो ये प्रारब्ध हमेशा दुख और सुख दोनों की बनी हुई होती है, यानी कि सिर्फ सुख होता है। कोई इंसान मुझे ऐसा नहीं मिला दुनिया भर में जो कहे कि मेरी जिंदगी में सुख ही सुख था। ना ही कोई ऐसा मिला है जिसने कहा कि सारी जिंदगी मेरा दुख ही दुख था। ये दुख और सुख दोनों मिला के तब हमारी प्रारब्ध बनती है। अगर हमारे सारे कर्म अच्छे हों, हम यहाँ नहीं आएंगे, स्वर्गों में जाएंगे। अगर हमारे सारे कर्म बुरे हों तब भी हम यहाँ नहीं आएंगे, नरकों में जाएंगे। ये तो जब दोनों कर्म इकट्ठे होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, तब इंसान हजामा मिलता है, इंसान रूप मिलता है। इसलिए हमारे प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध जिसके लिए आते हैं वो पहले बन के आता है। प्रारब्ध कब बनता है? प्रारब्ध पहले बना, पाछे बना शरीर। अभी पैदा नहीं होता बच्चा, अभी उसका शरीर बनना नहीं शुरू होता, प्रारब्ध पहले। ये प्रारब्ध है, उसके प्रारब्ध के हिसाब से माँ के पेट में वो बच्चा बनता है। उसका डेस्टिनी जो है, जो बनना, जो लाइफ उसकी आगे बननी है, उसके वक्त कायम हो गई, बाद में नहीं बनती। जब पैदा हुआ उसकी सारी लाइफ पहले लिखी हुई कि इस साल में ये होगा, इस साल में ये होगा, इस साल में मृत्यु हो जाएगी। अब पैदा हुआ, इस साल मर जाएगा, और ये पुराने इसमें कई किस्म की अच्छी है बुरी बातें होंगी, लेकिन उसमें बीच में थोड़ा टाइम का गैप होता है, थोड़ा
जवाब नहीं। जब हम सोचते हैं तो क्या करें, हमने नहीं सोचा कहाँ पैदा होना है, हमने नहीं सोचा कहाँ मरना है, वो तो पहले ही लिखा गया। हाँ, ये सोच सकते हैं हम वहाँ जाएं, यहाँ जाएं, ये खाएं ना खाएं, ऐसे कुछ हम अपने दिमाग को सवाल करते हैं। वो जो कर्म है जो सोच के करते हैं और मन में काफी देर सोच के करते हैं, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, करूँ ना करूँ, उसको कर्ममान कर्म कहते हैं। वो कर्ममान कर्म है जो आगे प्रारब्ध बनेंगे, बाकी तो पहले बन के आएंगे। लेकिन हम सोचते हैं उसी से कर्ममान कर्म बन जाता है, चाहे हम वो बात करें या ना करें। समझो किसी के कोई कहे मैंने बड़ा मुझे वो आदमी पसंद नहीं आता, मेरा मौका लगे तो उसको मार डालो, ये बात मन में आई, मारा तो नहीं उसको, कर्म बन गया, कर्म उसमें बन गया। कर्म ख्याल से बनता है, इंटेंशन से बनता है कि मैंने ये करना है तो कर्म बन गया। इस वजह से हम इतना कर्म इकट्ठे कर लेते हैं एक जन्म में कि एक जन्म में पूरे हो ही नहीं सकते। कुछ कर्म जो करते हैं वो अगले जन्म में आ जाते हैं, बाकी कहाँ जाते हैं? ये बड़ा भारा स्टोर है, कर्मों का स्टोर है, उसको सिंचित कर्म कहते हैं, वो सिंचित कर्म में चले जाता है। हमने इतने सिंचित कर्म इकट्ठे कर लिए हैं कि अगर हम पुण्य पाप छोड़ के भी उसकी रजा में रहें तब भी कई जन्म और पा सकते हैं हमारे सिंचित कर्म के साथ। तो एक बहुत बड़ी बात नामदान के टाइम पे होती है कि जिस वक्त एक परम सद्गुरु ने नामदान दिया, उसका मतलब उसने आपको अपना बना लिया, सिंचित कर्म सारे जल जाते खत्म हो जाते और उनका कोई इस्तेमाल आगे नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात है कि अगर हम अपना कोर्स तीसरे दिन जाने तक पूरा ना भी कर सके, तब भी अगला जन्म लेना भी पड़े तो इस जन्म के कर्म से लेंगे और सिंचित कर्म पिछला नहीं आएगा और अगला जन्म हमेशा इस जन्म से बेहतर होगा और ज्यादा मौका मिलेगा ताकि हम अपना कोर्स पूरा कर सके। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, कुदरतन बना हुआ है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये शुरू से इंसान बना तब से चल रहा है और कभी इसमें फर्क नहीं आया। तो इसलिए नामदान जो है उसका बहुत है। एक तो शिक्षित कर्म करते हैं, उसी वक्त दूसरा गुरु खुद आपके अंदर बैठ गया, तीसरा साधारण तरीका बतला दिया कि ये मंत्र पढ़ो, ये बोलो, बाहर का त्याग ना करो, अंदर का त्याग करो, और वहाँ पहुँच के गुरु के दर्शन करो और उसके बाद 24 घंटे गुरु के दर्शन कर सकते हो। बाहर के दर्शन तो बहुत कम हो सकते हैं, तो गुरु भी इंसान है, हम भी इंसान है, कब मिल सकते हैं गुरु बाहर, बहुत कम मौका मिलता है। लेकिन अगर हम इतना काम कर लें कि अपने आँख के पीछे बैठ के गुरु को प्रत्यक्ष कर लें, उस वक्त गुरु का स्वरूप बड़ा नूरी स्वरूप लगता है। क्यों नूरी स्वरूप लगता है? क्योंकि अंदर का जो आसमान है, आप अगर बैठ के देखो, आँख बंद करके अंदर बैठ के देखो, अंदर का आसमान है, उसमें ना बहुत रोशनी ना बहुत अंधेरा है, बराबर है। सब कुछ वहाँ नजर आता है अपनी रोशनी से। और वहाँ अगर आप मकान देखोगे, मकान भी जगमग कर रहे हैं, इंसान भी जगमग कर रहे हैं। इसलिए वो जो स्वरूप है अपना भी और गुरु का भी, वो नूरी स्वरूप बन जाता है। और नूरी स्वरूप अगर एक दफा बन जाए, हमारी तवज्जो वहाँ जग जाए, उसके बाद गुरु हमें कभी नहीं छोड़ता और हम 24 घंटे गुरु के साथ रह सकते हैं। एक इतना मौका जरूर देना चाहिए कि जब आपको नामदान मिल जाए, इतना भजन अभ्यास जरूर करो कि गुरु का स्वरूप आपके अंदर नजर आ जाए। उसके बाद गुरु आपके लिए हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे उसका शरीर खत्म भी हो। बड़े महाराज जी बाबा सावंत जी ने कहा था कि देखो इतना काम जरूर कर लो, भजन इतना जरूर करो कि अंदर स्वरूप नजर आ जाए, बातचीत रोज गुरु के साथ करो, उसके बाद गुरु पर छोड़ दो, वो उसका काम है सचखंड ले जाना। तो इतना काम अगर गुरु के जिंदा होते हुए कर लो तो गुरु आपके लिए कभी मृत्यु होएगा ही, बल्कि अगर उसका शरीर चले जाए
तो गुरु आपके साथ ज्यादा जिंदा हो जाएगा। उसको हर वक्त देखोगे, भजन में भी देखोगे, बाहर भी देखोगे। अपने बाप कुर्सी पे बैठे हो, देखिए साथ खड़े हो, सैर करने जा रहे हो, साथ गुरु की सैर कर रहे हो। अंदर जाकर हवा में उड़ाई करोगे, उड़ो लाइन करोगे, अंदर गुरु की साथ उड़ाई करोगे उसी रूप में जो आपने देखा बाहर। ये बहुत ही बड़ी बात है कि गुरु का दूरी स्वरूप एक दफा कर लो, उसके बाद गुरु आपको कभी नहीं जाएगा। और वो जो दोस्ती है, वो जो इकट्ठा रहना है, गुरु तैयार है और सब तैयार नहीं होते। मोह माया में लगे हुए हम कहते हैं हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा उस पुराना काम क्या होगा। मेरे आयु के लोग 90 साल के मेरे आके कहते हैं जी मैंने एक इन्वेस्टमेंट की है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, 20 साल में मुझे इतना पैसा मिलेगा। लेकिन 90 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, 20 साल का प्रोग्राम बना रहे हैं। हम लोगों को देखते हैं वो जा रहे हैं, मर रहे हैं, हम समझ जाए कभी नहीं मरे। हम भूल जाते हैं कि जितने रिश्ते हैं हमारे पास, चाहे सामान के साथ चाहे लोगों के साथ, ये छोटे समय के लिए आए, किसी ने साथ नहीं जाना, ना ही किसी सामान ने साथ जाना। देखिए हमारी ये कार हमारी है, ये मकान हमारा है, ये हमने ज्वेलरी घेरी है, ये कपड़े घेरे हैं, हम सबको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब आखिरी दिन आता है कुछ चीज अपने साथ नहीं। हमने कहानी में सुना है कि सिकंदर आजम आया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बड़ी लूट मार की थी उसने, जहाँ पे इंडिया में इतनी लूट मार की, उसने कई मंदिर लूटे, सोना चांदी लूटा, अपने हाथी घोड़े लेके आया था, उन पर उसने सब भर दिया, सारी लूट मार करके जब वापस मिस्र जा रहा था तो रास्ते में बीमार हो, बुखार हो गया उसको। और उसके साथ जो डॉक्टर थे, वैद्य थे, हकीम, सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर, तुम्हारा समय आ गया खत्म, अब तुमको नहीं को बचा सकता। कहने लगा इतना समय तो दे लो कि मैं अपने घर पहुंच सकता। कहते घर भी नहीं पहुंच सकते। कहता मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकते? कहता जब मैं बच्चा था तो एक जिप्सी आया था, जिप्सी एक अंदर देखने वाली लड़की मिली थी, मुझे जिप्सी थी, उसने मुझे कहा सिकंदर तुम नहीं मर सकते जब तक आसमान सोने का ना बन जाए और जमीन चांदी की ना बन जाए, तुम नहीं मरोगे। उसने लोगों को कहा मैं कैसे मर सकता हूँ, मुझे तो बल मिला हुआ। उस वक्त इतना बीमार हुआ कि घोड़े पर नहीं बैठ सका। उसने चांदी की वर्दी थी, वो चांदी की वर्दी उसने जमीन पर डाली और उसको लिटा दिया, और सोने की छतरी थी वो उसके ऊपर कर दी। जो देखा ऊपर धुआं है, नीचे चांदी है, तो मेरा टाइम आ गया। उस वक्त उसने कहा कि मैंने इतने लोगों का कत्ल किया, बच्चे ये किसी ने साथ नहीं जाना। अगर कोई चीज साथ जा सकती है तो वही है जो हमारे मरने के बाद भी साथ हो। वो क्या है? वो गुरु है, गुरु का गुरी रूप है जो हमें स्वरूप नजर आया अंदर, वो मरने के बाद भी साथ है। हमारा सचखंड हमेशा जिंदा है, हम भी, हमारी आत्मा भी हमेशा जिंदा है। इसलिए ये जो संत महात्मा आते हैं वो हमें समझाते हैं कि बाहर की चीजों को ठीक करने के बजाय आप उस चीज पर ध्यान दो जिसने आपके साथ हमेशा जाना है। तो ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब आप सब जानकर मुझे दे रहे हो, ये बहुत खुशी है, क्योंकि आप सब ये सोच के आए कि हम दुखी हैं, हमने अब घर जाना है। मेरा अंदाजा है कि आप सब इसीलिए बैठे हो, क्या ये हमारा टाइम हो गया, देख लिया काम, दुनिया का काम देख लिया, ये हमारा घर नहीं है, हमने अपने घर जाना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपका टाइम आ गया, टाइम आ गया, बहुत खुशी की बात है। अगर आपको तैयारी है, अंदर से खींच पड़ रही है, तो ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको प्रेम से खींच ले।
और आप उसके भगत बन जाओगे। ये कुछ सोच के नहीं बनोगे। सोच तो कई बार उल्टी होती है कि मैं क्यों इसके पीछे चलूं, मेरे जैसा इंसान है। सोच उल्टी होती है, दिल खींचा जाता है, दिल अंदर से खींचा जाता है, प्रेम अंदर से प्रकट होता जाता है। हम चाहते हैं दोबारा फिर दर्शन करें, फिर उसके पास जाए। ये क्यों खींच पड़ती है कि वो टाइम आ गया कि हम अपने घर जाए। मैं इसलिए आपके पास आया कि आपको सिर्फ अपने गुरु का संदेश को, ये गुरु ने, लोग कहते हैं आपको कैसे पता था कि गुरु पक्का है, क्या सबूत है? लोग सबूत बहुत मांगते हैं, दिमाग हमेशा सबूत ही मांगता है। इतना ज्यादा सबूत मांगता है तो दिल नहीं करता जाता है। किसी पंजाब के गांव में एक बाहर का प्रोफेसर था, बड़ा पढ़ा लिखा, गांव देखने आ गया। तो उसे नहीं पता था कि गांव के बाहर खेतों में कुएं भी लगे हुए हैं और उनके पास कोई ईंट नहीं लगी हुई, उसका कुएं जमीन पर ही होते हैं। चल रहा था, सोच कुछ और रहा था, कुएं में गिर गया। गिर के शुक्र है पानी बहुत ज्यादा नहीं था, किसी डूबा नहीं, लेकिन हाय करने लगा, मैं कुएं में गिर गया। किसी आदमी ने उसकी आवाज सुनी बात कि फिर कोई कुएं में गिर गया है, हाय हाय कर रहा है। तो वहां वो पहुंच के कहने लगा, देखो भाई तुम कुएं में गिर गए हो, मैं एक रस्सी लेके आता हूँ, तो मैं रस्सी नीचे करूंगा, रस्सी पकड़ के खींच के आ जाओ, मैं भी खींच दूंगा तुम्हें बाहर। वो प्रोफेसर कहने लगा कि पहले रस्सी लाने से पहले मुझे बतलाओ कि मैं गिरा क्यों, फिर मुझे ये बतलाओ कि तुम पक्का रस्सी लाओगे कि नहीं, कि झूठ बोल रहे हो। अगर रस्सी लेके आ गए और रस्सी अंदर डाली तो मुझे क्या पता है कि तुम रस्सी खींच के बाद खींचोगे कि नहीं खींचोगे। ये सारे मेरे सवालों के जवाब दो, फिर जाकर रस्सी डाल। वो आदमी ने कहा, भाई तुम कुएं में बैठे हो, पहले बाहर को निकल आओ। बाहर निकल आए भाई तो सब बातों के जवाब देंगे आपको। नहीं, मैं रस्सी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ जब तक मेरे सारे सवालों के जवाब लगे। देखो कहानी तो मामूली है, हम बहुत लोग हमारे ऐसे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी पढ़ाई में ये हालत हो गई है कि जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हमने आगे चलना ही नहीं। सारी उम्र सवालों में काट देते हैं, आगे चलते ही। ठीक है, सवाल करना चाहिए कुछ हद तक कि भाई ये एक कदम लेने के लिए मुझे जवाब मिल गया है, अगला कदम लोगे जब दूसरा जवाब मिलेगा। लेकिन सारी उम्र अपने सवाल पे काट देनी और आगे चलना ही ना, ये हमारा दिमाग कई बार इस तरफ ज्यादा पढ़ाई करने में से ऐसा हो जाता है। तो ये कोई फायदेमंद चीज नहीं, ये ऐसा प्रैक्टिकल रास्ता है जो अमल कर सकते। ये अमल का रास्ता है, पढ़ाई का रास्ता नहीं। इसमें लिखाई पढ़ाई भी बहुत काम आती है। जो बहुत पढ़ गए हैं वो किताबी बन गए हैं, वो किताबों से पढ़ के वही बातें करते रहते हैं और अंदर बढ़ जाते हैं। ये रास्ता सीधा कि कोई बात ना करो, आंख बंद करके आंखों के पीछे बैठ। और मैंने ये भी कहा था कुछ अपने पीछे बैठने, कुछ लोग आए थे सेवादार, आज उनको बिठाया भी था, कहीं उन्हें देखा भी तक कहाँ बैठे। अब मैं 3 दिन हूँ यहाँ, कुछ लोग चाहेंगे कि बजाय कि मैं और भाषण ही देता जाऊँ, बातें करते जाऊँ, चलना भी चाहिए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बनता। हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुन के कहते बहुत अच्छा सत्संग था, घर में जाके वही गुस्सा, वही प्रॉब्लम, फिर लड़ाई झगड़ा घर में हुई, कुछ आगे चली नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। हमने सुन लिया, बहुत कुछ सुन लिया, अब आगे चलने की जरूरत है। इस मकसद आपके पास आने का यही है कि सत्संग बहुत सुन लिया, अमल कर रहे हैं, और अमल अपना उतना करो जितनी आपकी ड्यूटी है। बहुत थोड़ा काम है आपका, बड़ा काम तो गुरु का है, गुरु का ले जाने का काम बड़ा है। आपको यहाँ अंदर बैठने का काम इतना बड़ा नहीं है, इतना अपना कर लो और उसका पूरा फायदा उठाओ। कई लोग नाम लेके, नाम दान लेके पटारी में बंद करके रख देते हैं, बहुत अच्छी चीज हमें मिली है,
तो पटारी में रखने के लिए नहीं मिला ना, इसलिए मिला है कि उस पर अभ्यास करो, उसका फायदा उठाओ और अंदर जाओ, उसका फायदा रखो। गुरु की बात भी ना मानो जब तक आपको अपना तजर्बा ना हो। इस मार्ग में, संत मत में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं। हमारे गुरु बाबा सावंत सिंह जी ने पहली दफे कह दिया था कि अंधविश्वास की इसमें बात नहीं है। ये ना कहो कि मैंने सुन लिया गुरु से इसलिए मान रहा हूँ, और मैंने सुन लिया गुरु से, मैंने आजमा के देखा, गुरु सच था, मेरा अपना तजुर्बा अनुभव हुआ है। ये अनुभव की चीज, अनुभव के बिना इतवार नहीं करना। हाँ, इतना कर सकते हैं कि ये मैंने पहला कदम तो उठा सकते, पहला कदम उठाओ, अगर कुछ ना मिले वापस आओ। अब देखो, मुझे नाम दान छोटी उम्र में मिल गया था, लेकिन जो अल्फाज, जो शब्द महाराज बाबा सावंत सिंह बोले नाम देने से पहले, वो मेरे सिर में आज भी गूंज रहे। उन्होंने कहा, मैं आपको वो देने लगा हूँ जो मुझे बाबा जयवंत सिंह से मिला। कहने लगे, मुझे उसका बहुत फायदा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई चीज़ मैं आपको दूंगा तो आपको बड़ा फायदा होगा। अगर आपको फायदा नहीं होता या आपको उससे बढ़िया चीज़ मिलती है, ले लो। ये नहीं कहा अब तुम फंस गए हो या मेरे चेले बन के। उन्होंने कहा साफ तौर पे, देखो अगर जिंदगी में तुम्हें और कोई चीज इससे बढ़िया मिले तो बेशक ले लो। मेरी आज्ञा लेने के लिए वापस नहीं आना, मैं आज्ञा पहले ही दे देता हूँ। हाँ, एक काम जरूर करो, तो बड़े महाराज जी के शब्द हैं, एक काम जरूर करो, अगर मेरे संत पद के शुद्ध शब्द योग से ऊपर कोई मिलेगा तो मुझे आके बता देना, ताकि मैं भी वहां जाके नाम ले लूं। बड़े महाराज जी कहते हैं, इस चीज को मेरे मन में इतना लगा कि ये हमें काबू करके नहीं बिठा रहे, ये कह रहे हैं एक रास्ता है और उनके अमल में आया है, उनको फायदा हुआ है, जिसको वो देते हैं उनको फायदा होता है। अगर फायदा नहीं होता तो कहते हैं और कोई ढूंढ लो, बोलते नहीं किसी को। कई ऐसे सोसाइटी बन गई है, वो कोई हम वहाँ फंस गए हैं, बाहर जा नहीं सकते, कहीं किसी के पास और जा नहीं सकते। ये संतवाद का रास्ता नहीं, ये खुला रास्ता, ये कुदरत ने बनाया है और कुदरत में आप अंदर जाकर देख सकते हो। इसलिए इतनी उन्होंने हमें ढील दी है ढूंढने के लिए। मैं समझा ज्यादा ही ढील दी है, तो मैं तो जाके योगी योगेश्वर के पास पहुंच गया, कुंडली योग योग करना शुरू कर दिया, वो रेत चलाने वाले योगियों पर भी पहुंच गया, बहुत कुछ देखा। इसलिए कि उससे बढ़िया कोई चीज है कि नहीं, मुझे नहीं मिली आज तक। अगर कल मुझे मिल जाए मैं कल ले लूंगा, मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है, मेरे सत्संग में कोई पाबंदी नहीं है। उनका जहां से बढ़िया चीज मिले, ये आजमाई हुई चीज, ये आजमाई हुई है। और आपको कि मैं आपको कोई ऐसी बात बता रहा हूँ जो किताब से पढ़ के बता रहा हूँ, मैं तो किताबें पढ़ता ही नहीं। मैंने किताबें पढ़नी छोड़ दी थी शुरू में, मैं किताबें दिमाग को खराब करना ज़्यादा ही सोचने में लगा देती। हम कितना भी सोचे, सोचने की बात नहीं है, ये अमल की बात है, तजर्बे की बात है, अपने अनुभव की बात है। इसलिए आप में से बहुत लोगों को नाम मान मिला, मैं आपको मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपको सबसे बड़ी चीज जो मिल सकती है दुनिया में मिल गई। अब उस पर थोड़ी कमाई हो, टाइम इतना ज्यादा नहीं है जितना समझते हो, टाइम निकल जाता है। हम कितनी जल्दी गई, कितने बरस निकल जाते हैं, फिर कहते हो बहुत टाइम वेस्ट हो। उस टाइम से पहले जब आपने जाना ही है, शरीर को छोड़ना है, उससे पहले इतना काम जरूर कर लो कि जिस गुरु ने आपको नाम दान दिया है उसका स्वरूप अंदर पैदा करके बात करो। मैंने आज एक बात सुनाई थी अपने सेवादार, आप
आपको भी सुना देता हूँ। मेरे एक दोस्त है, लुधियाने में थे, पंजाब में। उन्होंने नाम उसी गुरु से लिए जिससे मैंने बाबा सावन सिंह जी से नाम लिया, मैंने भी नाम लिया। कई बरस हो गए। उनकी फैक्ट्री थी वहाँ, और फैक्ट्री के बाहर उनका घर था। घर बहुत बड़ा था। वहाँ बड़े महाराज जी बाबा सावन सिंह जी आए, उनके घर में सत्संग किया। बड़ी पवित्र जगह बन गई। गुरु आए और वो गुजर गए बाबा सावन सिंह। उसके बाद और गुरु आए, वो भी उन्होंने भी सत्संग किया उनके घर में। बहुत खुशी हुई। वो तो सत्संग का घर बन गया, सत्संग घर ही बन गया उनका था। तो मैंने बड़ी बात खुशी से जाके अपने दोस्त से मुलाकात की। मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका में 2-3 दोस्त मिले, वो कहते थे हिंदुस्तान में भारत में क्या क्या हो रहा है। मैंने कहा देखो, एक मेरा दोस्त है वहाँ, उसके घर में बहुत महात्मा आए, मैं तुम्हें मना, मैं उसको ले आया लुधियाने में उस अपने दोस्त के घर लेके। जब हम पहुंचे तो एक संत महात्मा वहाँ सत्संग कर रहे थे। तो हम वहाँ खड़े हो गए। मैंने कहा ये सत्संग कर रहे हैं, कि सत्संग अगर करें तो मैं आपको उनको मिलाता हूँ। उन्होंने देख लिया, खड़े, उन्हें ऐसे इशारा किया कि आ जाओ। उनके पास चले गए। मैंने कहा महाराज जी आप सत्संग कर लो, खत्म कर लो, मैं अमेरिका से अपने दोस्त को लाया हूँ, तो आपके दर्शन कराने, सत्संग खत्म कर लो। वो उसके खड़े हो गए, कहने लगे सत्संग खत्म। मेरा दोस्त बहुत खुश हुआ कि मेरा कुछ असर चलता है। मेरा अंदाज और बता दिया उसने। खैर सत्संग खत्म हो गया, मंदिर चले गए। क्योंकि मैं कुछ बरस के बाद आया लुधियाने में, मेरे पुराने दोस्त मिले, उन्होंने कई सवाल जवाब किए कि सिमरन में हमें तकलीफ आती है, हमारा ख्याल नहीं लगता, हमारा मन दुखी कर रहा है। कई सवाल पूछे, जो मुझे उनके जवाब पता थे मैंने जवाब दे दिए। उनको मेरे दोस्त ने पूछा कि जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा, कहने लगा कि देखो आप भी उसी गुरु के छेले शिष्य हो जो मेरे गुरु हैं। हम दोनों ने बाबा सावन सिंह जी को नाम लिया है, और मैंने जब से नाम लिया है रोज 2.5 घंटे भजन करता हूँ। क्योंकि मुझे कहा गया था कि 2.5 घंटे भजन करो, मांस शराब कुछ नहीं खाना। मैंने हाथ नहीं लगाया करो, कहते अच्छी अपनी जिंदगी का, तो मैं बहुत अच्छी जिंदगी काटी। पूरा उनका जो देश था उस पर अमल किया। अब मुझे 40 साल हो गए, आपको भी 40 साल हो गए नाम लिए। मुझे अंदर कुछ नहीं दिखाई, मेरी सूरत कहीं अंदर गई थी। मैं वही का वही कोरा कोरा बैठा हूँ। और आप लगता है कि आपको कुछ तो मिला है। मैंने कहा तुम्हें कैसे लगा कि मुझे कुछ मिला है? कहने लगा जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब दे रहे हो, तो कुछ तो मिला होगा तभी जवाब देते हो। मैंने कहा उसका एक भेद है, मैं तुम्हें भेद समझा देता हूँ। क्या है कि जब कोई सवाल मुझे पूछता है तो मैं जवाब नहीं देता, मैं दे दूँ गलत जवाब होगा। मैं तो वही सवाल को अपने पूछा बड़ा सीक्रेट अरेंजमेंट है कि मैं गुरु से पूछ के देता हूँ, तो मेरा जवाब नहीं होगा। कहने लगा फिर मेरा सवाल भी पूछ के दो। मैंने कहा रिपीट करो अपना सवाल क्या है? तो सवाल है कि मैंने 40 साल से नाम लिया, वो भी गुरु से नाम लिया जिसने आपने लिया, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर आप गुरु से बात करके जवाब दे रहे हो, कुछ तो आगे चल पड़े। मैंने कहा अच्छा, मैं आपका सवाल अपने गुरु के सामने पेश करूँगा, जो जवाब आएगा आपको दे दूंगा। कहने लगे बैठ जाओ अंदर भजन में, बात करो गुरु से, जवाब दो। मैंने कहा मेरे गुरु इतने खाली नहीं बैठे हुए, बहुत बिजी हैं, टाइम लगता है उनको जवाब देने में। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझे कुछ 6 महीने लगे। सच्ची बात तो ये है कि मैंने वापस अमेरिका जाना था और 6 महीने के बाद आना था, इसलिए मैंने उसको 6 महीने कह दिया। आपके लिए भेद की बात बताता हूँ। उसने कहा अच्छा,
मैं जवाब हो देना, मैं चला गया वापस। जाने से पहले मैंने कभी एक बात बताओ, ये जो सवाल तुम पूछ रहे हो 40 से शुरू कर दिया, तो 40 साल लगे पता लगने के लिए, कुछ नहीं मिला। कहता नहीं, पता तो लग गया था पहले साल। फिर मैंने कहा उस वक्त तो तुम्हारे गुरु जिंदा थे, बाबा सावत सिंह जी जिंदा थे, उनको क्यों नहीं पूछा? कहता मैंने पूछा। क्या जवाब दिया उन्होंने? जवाब दिया मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा प्रेम और भक्ति से भजन कर देगा। मैंने कहा फिर तुम्हारे घर में इतने और महात्मा आए और गुरु भी आए, उनसे नहीं सवाल पूछा? कहने का उनसे भी पूछा था। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बेटा प्रेम और भक्ति से भजन स्मरण कर देगा। वही जवाब दे देगा। मैं वहीं बैठा हूँ पूरा पर पूरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने गुरु से अंदर बैठ के पूछ के पाऊंगा, 6 महीने के बाद जवाब दे जाऊंगा। मैं चला गया अमेरिका से वापस आया। 6 महीने के बाद लुधियाने पहुंच गया। मैं अपने दोस्त को मिला, मैंने कहा जवाब मिल गया। कहते जी क्या जवाब दिया? मैंने कहा मुस्कुरा के जवाब दिया उन्होंने कहा उस दोस्त को कहो कि प्रेम और भक्ति से अपना अभ्यास कर देगा। तो ये तो वही जवाब है, मैंने जवाब वही दिया उन्होंने। लेकिन एक बात रह गई कि तुमने जवाब तो सुन लिया, अमल आगे बढ़ गया। तुमने भजन सिमरन करते गए, प्रेम और भक्ति भूल गए। यही फर्क है। हर गुरु ने यही कहा, प्रेम और भक्ति के साथ अपना भजन अभ्यास करते गए। तुम भजन अभ्यास करते गए, प्रेम और भक्ति भूल गए। भजन जो होता है बिना प्रेम और भक्ति के, कहते हैं एक बदानी होती है जो आपने कहते हैं मक्खन बनाने के लिए पानी में बदानी भूनते जाओ, कितना मक्खन नहीं निकलेगा। उस तरह का वो भजन चलन होता है जिसमें प्रेम और भक्ति ना हो। ये असल बड़ा दुख की बात है कि हम इतने साल आंख बंद करके तोते की तरह सिमरन करते जाते हैं, मंत्र बोलते जाते हैं, अंदर कुछ नहीं मिलता। अंदर तो मिलेगा जब आपका कनेक्शन प्रेम और भक्ति का गुरु के साथ हो। आप गुरु के साथ बात करो, उसे पूछो क्या हो रहा है, अपनी शिकायत करो, रोना रो, जो कुछ आपकी तकलीफ है अंदर बैठ के गुरु से करो। गुरु अंदर बैठ के जिस दिन आपको नाम मिला, ये ना भूलो, गुरु बाहर नहीं बैठा कहीं, आपके अंदर बैठा है। और कल जो दुख सुख है उससे बात करो, प्रेम आपकी बन जाएगा। अगर बात ही नहीं करोगे, अपनी इसी चीज में लगे रहोगे, जी मैं सिमरन कर रहा हूँ, मैं अपना रट्टा लगा रहा हूँ, क्या मिलेगा? मैंने कहा अब उसी चीज पे अमल करो। मैंने 6 महीने के बाद फिर आना, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मैं आके फिर मिलूंगा, फिर चेक करूंगा मैं क्या हो रहा है। मैं वापस चला गया। 6 महीने के बाद आया, उसको मिला, बहुत खुश। कहता जी मुझे 6 महीने में मुंह मिला जो 40 साल नहीं है। मैंने इसलिए आपको ये कहानी सुनाई है, इसलिए बात बताई है कि खाली सिमरन करने से, खाली आंख बंद करने से, अपनी कान में डालने से कुछ नहीं हो जब तक प्रेम और भक्ति नहीं। देखो हमारा सचखंड हमारे मन से बहुत आगे है। जितनी कोशिश करते हैं वो मन से करते हैं, भजन करते हैं मन से करते हैं, सिमरन करते हैं मन से करते हैं, और रास्ता हमारा मन से आगे है, कैसे जाएंगे? वो जो रास्ता मन से ऊपर सचखंड होता है प्रेम और भक्ति का, और कुछ नहीं वहां चलता। पलटू साहब कहते हैं, पलटू साहेब के दरबार में केवल भक्त प्यार, उसके दरबार के ऊपर कुछ नहीं चलता, भक्ति और प्यार चलती है। लोग मुझे पूछते हैं कि सिमरन करना तो आसान, प्रेम और भक्ति कहां से आएगी? हमें तरीका नहीं आता। मैंने कहा दुनिया में तो प्यार कर ले तो अंदर भी प्यार कर सकते, दुनिया में प्यार कैसे होता है? तुम जिस चीज को हमेशा याद करते हो और हर चीज में देखते हो उस चीज को, उससे प्रेम हो जाता है। हम कहते हैं जैसे हमने गाड़ी में पकड़ना
स्टेशन पर पहुंचते हैं, गाड़ी लेट हो गई, ऐसी महाराज की आपने गाड़ी हमारे लिए लेट कर दी। हम इसको कहते हैं जी करामात हो गई। किसी और को बतलाओगे, कहते गाड़ी तो रोज लेट होती है, करामात कहाँ है? आपके लिए करामात है। हर रोज ऐसी चीजें होती हैं नाम दान के बाद, सबकी जिंदगी में होती है। अब जब उसको उससे बदलना पड़ता, ओ धन्यवाद, मुझे आप नजर आ गए, आपने दिखा दिया मुझे, आपका प्रेम और किसी को बढ़ जाएगा। ये जो हर रात हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, उस पर नजर रखेंगे, धन्यवाद करेंगे, सब कुछ याद रहेंगे, कुछ प्रेम और भक्ति बढ़े। फिर वो भी देते हैं, हम प्रसाद देते हैं, गुरु से जाकर प्रसाद लेते हैं। प्रसाद किसी चीज का हो, अगर किसी का प्रसाद है तो वो लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, उससे क्या हो, गुरु याद, प्रेम बढ़ती, प्रेम भक्ति बढ़ती। इतने जरिए बनाए हुए हैं, हम याद करते हैं, गुरु का हुक्म समझते हैं, और गुरु को याद करने का तरीका तो बहुत है। जो काम कर रहे हैं जिंदगी के लिए, दुकान चला रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, अगर हम ये सोचना शुरू कर दें ये अपने लिए नहीं कर रहे, गुरु की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो सारा भक्ति बन जाती है। और हम कहते हैं गुरु आपने जो देना है ये आपकी मौत है, आप दो, हम तो आपकी सेवा में लेके होंगे, चाहे बाहर का दुनिया का काम कर रहे हैं। ये 24 घंटे हम भक्ति कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कैसे प्रेम और भक्ति करें, भक्ति के 100 तरीके। इसलिए ये ना भूलो कभी भी कि संत मत में आगे चलने का रास्ता प्रेम और भक्ति है, और बाकी तरीके अपने मन के लिए बताया है। आपके मन को तसल्ली देने के लिए इतनी कोशिश करो, ये करो। और गुरु का जो शब्द होता है, जो इंसानी तरीके से बात करते हैं, जैसे उनको कुछ नहीं पता, हम जाके बात करते हैं, वो पहली बात ऐसी करते हैं, हमें पता चल जाता है ये जानते हैं। हम कहते हैं आप तो हमारी बात जानते हो, फिर मुझे क्या पता। ये वो इंसानी तरीके से काम करते हैं कि हम आम इंसान क्यों इतना आम इंसान बनते हैं, क्योंकि हमारा दुनिया में प्यार आम इंसान के साथ होता है, परमात्मा के साथ नहीं होता। जिस पहले तो परमात्मा को देख रहे हैं, समझो हम देख ले, समझो एक दिन परमात्मा आके वहां पे उड़ेगा, हमके परमात्मा आ गया, सब देखेंगे ऊपर। कोई कहेगा भाई ये कैसे आया, कोई रस्सी तो नहीं लगी हुई लड़की, कोई सोचेगा कि कोई जादूगरी कर रहा है, कोई कुछ और सोचेगा, कोई पूजा भी करेगा, पूजा भी कर सकते हैं, हैरान भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम अपने बराबर के साथ होता है, इसलिए वो पूरा इंसान बन के आता है, इंसान की तरह रहता है, हमारी तरह रहता है, ताकि हमारे साथ ऐसा मित्र बन जाए। तो मित्र पहले होता है, गुरु बाद में। बड़ा मशहूर उसका डॉक्टर होता था, डॉक्टर ईश्वर सिंह, बहुत उससे सेवा की बड़े महाराज जी की। वो कहता था गुरु यार पहले, गुरु बाद। अगर दोस्ती नहीं उसके साथ तो गुरु क्या बनेगा? पर हम सब गुरु नहीं बन सकते। हाँ, उस्ताद बन सकता है, कुछ सिखाने के लिए बन सकता है, उसको प्रोफेसर बन सकता है, लेकिन गुरु नहीं सकता। गुरु तो हुआ जो हमारा मित्र बन जाए और हमें कभी भूले ना, दिन रात उसका ख्याल आए। अब कई बार लोग कहते हैं किसी ख्याल तो हमें बहुत आता है, शौक भी बड़ा, गुरु के दर्शन करने अंदर कुछ नजर आता है, कुछ अंदर नजर आए तो हमारी तसल्ली हो कि सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं। तो मैं आपको बहुत सच बात बतलाता हूँ, जो महाराज बाबा सावन सिंह जी ने अपने गुरु के बारे में, उनके गुरु थे बाबा जयमल सिंह, और बाबा जयमल सिंह स्वामी जी आगरे के शिष्य, सेठ शिवदयाल सिंह स्वामी जी आगरे पन्नी वाले, उनसे नाम लिया था। और
पंजाब में उनको काम देने के लिए कहा गया था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और जयमल सिंह जी ने स्वामी जी को चिट्ठी लिखी, स्वामी जी मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, मेरा बड़ा दिल करता है आपके दर्शन करो, आप मुझे टाइम दो, मैं कब आके आपके दर्शन करूँ। उन दिनों में डाक बड़ी ऐसा चलती थी। महीने के बाद जवाब आया स्वामी जी का, मेरे बेटे जयमल सिंह, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम्हारी आत्मा अंदर खंड ब्रह्मांड में घूम रही है। जयमल सिंह ने कहा मेरी आत्मा तो कहीं जा नहीं रही कि गलती से किसी और की चिट्ठी मेरे लिफाफे में डाल दी। उन्होंने फिर लिखा कि मेरे पिता, मेरे गुरु स्वामी जी, आपने जो चिट्ठी मुझे लिखी वो मेरे लिए नहीं थी, मेरी आत्मा कहीं नहीं जाती, मैं तो आपके दर्शन के लिए बहुत चाहते हैं, दिल करता है अभी जाके दर्शन करूं, बहुत ही मिस कर रहा हूं आप। तो ये जो चिट्ठी है कि खंड ब्रह्मांड वाली, ये मुझे नहीं अप्लाई करती, किसी और के लिए हो। उसका महीने के बाद फिर जवाब आया, मेरे बेटे जयमल सिंह, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी आत्मा खंड ब्रह्मांड में घूम रही, जहां तक दर्शन की बात है तुम अगले महीने पहले हफ्ते में आ जाना। हैरान हो गए बाबा जयमल सिंह, ये चिट्ठियां कैसे लिखी? दोनों चिट्ठियां लेके आगरा पहुंच गई, स्वामी जी के सामने दोनों चिट्ठियां रख दी। कहने लगे स्वामी जी, आपने दो चिट्ठियां लिखी हैं कि मेरी आत्मा खंड ब्रह्मांड में घूमती है, मेरी आत्मा कहीं नहीं मिलती, मैं तो आपके दर्शन के लिए बहुत चाह में था, मैं तो चाहता था अभी पहुंच जाऊं, मैं तो मिस करता था आपको, ये चिट्ठियां कैसे आपने लिख दी? स्वामी जी ने मुस्कुरा के कहा, आओ बेटा मंदिर बैठ के थोड़ा भजन करते हैं इकट्ठे। तो बाबा जयमल सिंह को अंदर ले गए, 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए बाहर आ गए। बाहर तो 10-12 आदमी थे। उनको फिर स्वामी जी ने जयमल सिंह को पूछा, अब मुझे बताओ कि जब मैंने वो चिट्ठियां लिखी थी, क्या तुम्हारी आत्मा खंड ब्रह्मांड में चल रही थी कि नहीं? बाबा जयमल सिंह ने कहा, जी हजूर, उस वक्त मेरी आत्मा खंड ब्रह्मांड में घूम रही थी। फिर स्वामी जी ने पूछा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि जब आधा घंटा अभ्यास हमने अब की है, अब तुम्हारी रूह आत्मा खंड ब्रह्मांड में गई कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ कि 2 महीने 3 महीने पहले जब मैंने चिट्ठी लिखी थी, क्या उस समय में तुम्हारी आत्मा खंड ब्रह्मांड में जाती थी कि नहीं? बाबा जयमल सिंह ने कहा, जी हजूर, उस समय मेरी आत्मा खंड ब्रह्मांड में जाती थी। फिर जो 10 आदमी बैठे थे, उनको उन्होंने कहा कि देखो, ये संत महात्मा कई बार आपके आंख में पट्टी डाल देते हैं और आपको दिखाई नहीं देता कहाँ खंड ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, लेकिन उसका असर जो होता है वो होता है कि बहुत जी करता है दर्शन करने के लिए, अंदर से आग किसी तरह गुरु के पास पहुंचे, वो हो ही नहीं सकता अगर वो अंदर से तरक्की ना कर रही है, ऐसा महसूस हो ही नहीं सकता। तो कि जो हमारे कर्म है उनके हिसाब से हमने बहुत से काम बाहर करने, बच्चों को पालना है, अपना नौकरी करनी है, अगर हमारा ध्यान अंदर ही लगा रहे, हम बाहर का काम नहीं कर सकते, हमारे तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए वो खुद को खुद आंख पर पट्टी बांध देते हैं, हमें उस वक्त पता नहीं लगता, हम बहुत ख्याल गुरु पे आता है, बहुत ज्यादा आता है, दिल करता है अभी जाके दर्शन करें, ये ख्याल नहीं आ सकता जब तक अंदर तरक्की ना हो रही। इसलिए ये ना समझना कभी हमारे दिल में बहुत शौक है दर्शन करने का, लेकिन नजर नहीं आता। तो टाइम की बात है, आप क्या काम कर रहे हो, आप क्या बाहर की ड्यूटीज है, आपके कर्म क्या है बाहर, उसके लिए वो इंतजाम करते हैं। ये भी गुरु का एक तरीका होगा। तो मैंने इसलिए आप बात आपको कही कि कई लोगों के दिल में ये वहम हो जाता है कि शायद हमारी कोई तरक्की नहीं हो रही, उनके अंदर कुछ नजर नहीं आता। हाँ, हर तरफ आप देख रहे हैं, वो तो खुद देखते हैं कि जो कुछ हो रहा है गुरु का हाथ है उसमें, वो तो देखते हैं। हाँ, दिल भी बहुत करता है दर्शन के लिए,
अंदर नजर नहीं आता। ये ना समझो तरक्की नहीं होगी। आपका जो दिल शौक पैदा होता है गुरु के दर्शन का, बगैर तरक्की के नहीं होता। तसल्ली की बात बता रहा हूँ कि घबराने की बात नहीं, ये सब टाइम की बात होती है। एक दिन सब कुछ टूट जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि जब आपका दिल इतना करता था गुरु के दर्शन को, उस दिन आपकी आत्मा कहाँ थी, वो दिखा देंगे आप। ये मैंने आपसे ये बातें जो कही हैं, मैंने किसी किताब से पढ़ के नहीं कही, गुरु की शिक्षा को बात भी कही। मैंने आप नीति से बात कर रहा हूँ, जन नीति से नहीं कर रहा। सुनी सुनाई बात मैंने एक की, मैं भी करना चाहता हूँ। मैं मानता ही नहीं किसी बात को बार बार करना हो, मुझे तोते का काम होता है। तोते तो करती है, एक तरह मैंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो तोते के थे, ये मेरे को तो मैंने वही इस्तेमाल करके आपको बता दिया। लेकिन आजमाई हुई चीज़ है, इसलिए इसको अमल में आप नहीं ला सकते। आप में किसी में कोई कमी नहीं है कि आप सारा कुछ ना पा सको जो एक में इंसान पा सके। हम सब एक जैसे बने हुए, कोई फर्क नहीं। ये ना समझो कोई खास लोग हैं, उनके अंदर खास ताकत है सचखंड में पहुंचने की, सबके अंदर बराबर। और ये जो सत्य बात है, किसी खास मदद के लिए नहीं, किसी खास कौम के लिए नहीं, किसी खास उम्र के लिए नहीं, किसी और आदमी के फर्क में नहीं, सबके लिए बराबर, और सब बराबर ही हमेशा लगा है। इसलिए आप उसका इस्तेमाल करो और उसका फायदा उठाओ। मुझे बड़ी खुशी है, आपने मुझे फिर मौका दिया आपको दर्शन करने की, आपके अंदर मुझे गुरु आता लगा।
कृपया बैठ जाएं आप लोग। कुछ अभी कुछ और भी बातें बताना चाहते हैं आप लोग, सब बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं कृपया। कुछ और बात करना सवाल का जवाब सब बैठ सुनने को मिलेगी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं अब ठीक ये आगे से सारे बैठ जाएंगे। प्लीज सब बैठ जाइए और थोड़ा शांति हो। जो नहीं बैठना चाहते वो खाना खाने चले।
नकली अस्पताल नाम का वापस गया अपने सतगुरु के पास। जरूर महाराज बाबा सावल सिंह ने कहा तुम भजन कैसे करते हो? चौकड़ी मार के आंख बंद करके आपका ध्यान करके जो आपने सिमरन दिया मन से बोलता हूँ। कहते जुबान भी साफ बनती है तो मिलती है, बोलना है तो जुबान चलती है, मन भी चलता है, जुबान भी चलती है। कहने लगे किसी खास जगह पर बैठ के भजन करते। मैंने कहा एक बहुत बढ़िया मेरे पास कटाई है छोटी सी, वो मैंने संभाल के रखी हुई है, उसी पर बैठ के भजन करता हूँ। मेरी भजन की चटाई। कहने लगे इस तरीके से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आपका उपदेश तो यही था। कहने के नहीं, मेरा उपदेश था कि आंख के पीछे बैठ के बाहर बैठ के नहीं करना। अगर बाहर बैठ के अपना भजन करोगे, अभ्यास करोगे तो बाहर ही रह जाओगे, क्योंकि जहाँ बैठे हो वो तो ही बाहर निकलेगी। और खास तौर पर अगर आप कहोगे आपके पास खास चटाई है, खास कपड़ा रखा हुआ है भजन करने के लिए, खास कुर्सी रखी हुई है भजन करने के लिए, तो आपका सारा ध्यान चाहे कोशिश करो चाहे ना कुर्सी में रहेगा, चटाई में रहेगा। अगर आप कहोगे हमारे घर में एक कमरा है, हम तो कमरे में बैठ के भजन अभ्यास करते हैं, तो भजन अभ्यास अंदर नहीं ले जाएगा, कमरे में रखेगा। हमारा मन जो बाहर की चीजों में लगा हुआ है, अगर उन चीजों को भजन का स्थान बना ले तो नहीं रहेगा, अंदर जाएगा। इसलिए अगर भजन सिमरन सही तरीके पर करना है, उसका फायदा उठाना है, तो बाहर बैठ के नहीं करना, इस शरीर से नहीं कर सकता, अंदर बैठे अंदर के शरीर से बैठने पर हमारा भजन तब सफल होता है अगर हम भजन करने से पहले अपने आप को ठीक जगह पर बैठा लें, जहाँ पे भजन काम कामयाब होता है, सफल होता है। वो कौन सी जगह है? तो हमारे अंदर बाहर नहीं, किसी चीज पर बात तवज्जो नहीं दे रही। शुरू करने से पहले अंदर तवज्जो ले जाओ, फिर भजन सिमरन करो, फिर सिमरन करो, फिर जब सुनो। अंदर कैसे बैठ सकते हैं? तो जहाँ भी बैठेंगे बाहर ही बैठेंगे। हमें तो अंदर बैठने का तरीका नहीं आता। आंख बंद कर लेते हैं, अंदर तो नहीं बैठते, अंधेरा हो जाता है। आंख खोल लेते देख लेते चीजें, आंख बंद कर लेते अंधेरा हो जाता है, अंदर कैसे बैठे? कहने लगे अंदर ख्याल से जाना है, ख्याल से। फिर उन्होंने एक बात की मेरे साथ, ऐसे अपना हाथ नहीं उठाया। कहने लगे तुम अपनी उंगली कैसे उठाओ? मैंने ऐसे की। कहने लगे क्या तुम ख्याल कर सकते हो? तो तुम वहां बैठे हुए ये तो कर सकते हैं। बाकी बात है मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं करता, वहां बैठा ऊंचा हो गया क्या अभी ऐसे नीचे रहो, बैठे हुए ऊपर बैठा हुआ, ध्यान ले आओ, बैठे ऊपर बैठो जी ऊपर, मैं यहाँ ले आओ, अभी बैठे हो बैठो जी, चलान मारो उधर, चलान मारी अंदर बैठे। सही बात नहीं है बड़े महाराज जी के साथ। उन्होंने कहा कैसे अंदर बैठे हो? जैसे मतलब क्या होता, कहते उसी ख्याल से हमें अंदर बैठना है। और उसको और आहिस्ता और आसान बनाने के लिए उन्होंने कहा कि जो शरीर आपका है जिसको अपना मकान समझे, ये मकान ही है, इस मकान चलता फिरता मकान है तो मकान, इसके अंदर हम रहते हैं और इसके अंदर हम घूमते नहीं है। कभी हमारी तो नीचे चले जाती है, कभी गेट में चले जाती है, कभी गट में चले जाती है, रात को सोते हैं, सुबह कराते हैं, गट में चले जाती है, तो
तवज्जो घूमती है हमारी। इसलिए उसी तवज्जो को जब आप जागृत अवस्था में हो, सोते नहीं जागते हो, जब जाग रहे हो उस वक्त ये सोचो मेरा मकान है, मैं मकान में छठी मंजिल पे बैठा हूँ, तो 6 चक्कर है हमारे सब रास्ते वहां से घूम रही है, ज्ञान नहीं घूम रहा हुआ, कागज घूमती है, ज्ञान उनको करता है। तो 6 चक्कर जो आ रहे हैं वो 6 मंजिलें हैं इस मकान की। कभी सीढ़ियाँ से उतर जाते हैं, एक लिफ्ट भी लगी हुई है, 6 मंजिल पीछे लगी हुई हमारी स्पाइन जो है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो बाहर से निकल के सीधे नीचे जाती है पीछे, वो एक लिफ्ट की तरह है, उसमें चढ़ दो जिस फ्लोर पे उतर जाओ, आगे सीढ़ियाँ लगी हुई है। पूरा ड्रामा बना लेना अपने लिए, ये मकान है, सीढ़ियाँ लगी हुई है, 6 मंजिल पे बैठे हैं, ये सोच के आँख बंद करके भगवान को देखो, भगवान को देखते बैठे हैं, बाकी मुझे नीचे रह गई नहीं, हमारा जीव पीछे है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, पूरा अपना ड्रामा पूरा अपने अंदर कर लो, ये आप आँख के पीछे बैठे और ये भगवान है। और फिर छठी मंजिल है आँख के पीछे, उसके अंदर बैठ के अभ्यास करें। उससे पहले बाहर का कोई करना ही नहीं है, कौन सा कमरा है, कहाँ बैठे हैं, कहाँ कुर्सी है, कहाँ से उसका कोई करना ही नहीं है। अगर करने को रखोगे तो बाहर हो, नहीं सिर्फ अंदर, अंदर क्या अपनी कुर्सी पे बैठना है, अंदर बैठो, तकिए पे बैठना है, अंदर बैठो, जो कारपेट लिया हुआ है अपने अभ्यास के लिए अंदर जाओ, वो अंदर सफाई करो, कमरा है अच्छी तरह सफाई करो, अगर उसकी साइड पे दीवारें खाली हैं तो उस पर लगा दो। जो कुछ करना है ख्याल के साथ अपने कान के पीछे सिर में रखना, बात कहीं नहीं करना। जब आपकी तसल्ली हो कि हाँ अंदर बैठे और ये कोई आंखें आगे रह गई है, बड़ा मकान जी बना है, आंखें आगे लगी हुई है, मकान कान लगे हुए हैं, हम दौरे में बैठे हैं, कान एक साइड पे लगे हुए हैं, आंखें आगे ऐसे लगेगा कि हम आंखों के पास बैठे हुए हैं, आंख के पीछे ऐसा लगेगा जब आप करोगे और पैर से घुसकाओ अपने आप पीछे ले लो। यहाँ पर इन पीछे की मंजिल से बाहर नहीं जाना, छठी मंजिल से थोड़ा पैर से घुसका के पीछे चले जाओ, अब खाना के साइड में वो जगह सेंटर जो है वही मंजिल करने की जगह है। जब तक वहां ना पहुंचो बिल्कुल शुभ ना करो, ना सिमरन करो, ना सब पहला ये कर कोर्स पूरा करो, फिर शुरू करो। उससे क्या होगा कि आपके शरीर से तो भजन करोगे, अंदर के शरीर से भजन करोगे, उस शरीर में बहुत ताकत है, वो हवा में उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। आप घूमना चाहोगे अभी, जॉगिंग करो मेरे साथ, करना चाहोगे अभी, बैठ जाओ, आँख बंद करके अपने शरीर को मकान समझ दो, छठी मंजिल में बैठ जाओ और बाहर क्या है भूल जाओ, बाहर का कोई विचार नहीं करो, कोई ख्याल नहीं आना, सिर्फ ये सोचो कि इस मेरे कमरे में क्या है और मैं किस तरह आगे बैठा हूँ या पीछे बैठा हूँ, इतनी आगे बैठी हूँ या पीछे बैठी हूँ, अपने हिसाब से पीछे अपने आप को खींच के सेंटर में ले आओ। जब कान आपके बाल लगे हुए हैं तो लगे कि आप उसके सेंटर दोनों साइड में लगे हुए हैं, हमारे आंखें आगे रह गई हैं, पीछे हो गए, वहां पर बैठ पूरा ध्यान लगा रहे हैं कि हम वहीं बैठे, सारी 6 मंजिलें हमारे पीछे, हम छठी मंजिल पे बैठे और कुछ नहीं छोड़ना।
अब आप चारों तरफ देख सकते हैं, अमेरिका लाइट देखो, देखो कोई लाइट नजर आती है किसी साइड पे, सारे एक जैसा दे रहे हैं, कोई रंग नजर आता है, कोई लाल पीला नीला आता है तो उसके पीछे नहीं चलना, सेंटर में बैठना है, कुछ भी आ जाए वहां से हिलना नहीं, बिल्कुल सेंटर पे जम के बैठो। कोई तस्वीर नजर आए, कोई शक्लें नजर आए, आने दो, जाने दो, आगे नहीं बढ़ना। कोई आवाज सुनाई आए, सेंटर से बैठ के सुनो, साइड पे नहीं सुनना, उस तरफ नहीं जाना, बिल्कुल सेंटर में बैठो। सेंटर में बैठे हुए कुछ के खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, अपने गुरु को नमस्कार करो और फिर बैठ जाओ। सेंटर से ना आगे जाना, ना पीछे, ना नीचे जाना, उसी जगह कायम रहना। साइड में देखोगे तो लाइट नजर आएगी, सफेद सी लाइट, राइट साइड पर भी है, लेफ्ट साइड पर भी है। जब वो लाइट नजर आए, कोई दरवाजे की तरह है या बारी की तरह है, विंडो की तरह है, अब उठ के उसकी तरफ जा सकते हो, लाइट की तरफ जाओ तो देखो बाहर आसमान नजर आता है, देखो कैसा मौसम है वहां, और ध्यान से देखो आसमान कैसा नजर आता है, क्या धुंध है उसमें, चमक रहा है कि अंधेरा है। आप देखो, आपका कोई बदल नहीं है, आप चाहो तो उसमें से बाहर निकल के सैर कर सकते हो। आप कोशिश करो रोशनी में से बाहर निकल के आसमान की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ उड़ो, ऊपर की तरफ देख के ऊपर जाओ, तेज जाओ ऊपर पहुंच जाओ, फिर नीचे देखो आपको क्या नजर आता है, क्या मकान नजर आते हैं, धरती नजर आती है, क्या नजर आता है, और ऊपर जाओ, लौट के वापस आना शुरू करो, उसी रोशनी में वापस दाखिल होके अपने तीसरी आंख के पीछे पहुंच जाओ, वापस आके यही महसूस करो मैं फिर वहीं पर हूँ, आंख के पीछे सेकंड नंबर में अच्छे पक्के फ्लोर पर। आंखें बंद रखो जब तक मैं 5 की गिनती न कर दूं। 1 2 3 4 5, आंख खोल लो, वापस 8। अब में से कितने लोगों ने कर सके, कितने लोग बाहर जाके मॉडिफाई भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये ख्याली काम था, ख्याल से किया, आप कह सकते हो ये ख्याली था, असल थोड़ा था। ख्याली क्यों था ये? क्योंकि हमारी तो बच्चों को कोई 98% याद थी, वही आपने इस्तेमाल किया, वही सच में असल बन जाएगा, इससे ज्यादा असल बन जाएगा अगर तवज्जो इसमें ना हो। हमारी तवज्जो इसमें तब ही असल बनाओ, उसमें तवज्जो जाएगी वो असल बन जाएगा, उससे आगे जाओगे वो असल बन जाएगा। ये हमने बहुत कई बार ऐसी बातें बना दी जैसे बहुत मुश्किल चीज़ है, पता नहीं कहाँ है हमारा मुश्किल चीज़, अगर मुश्किल ना हो तो इस आप मतलब नहीं देख सकेंगे। आगे देखने वाली वही है, इसके अंदर बैठी हुई है, क्या देख सकेंगे? अंदर का सूक्ष्म बंद हो जाए तो ये भी आप नहीं देखेंगे। हम रात को सो जाते